श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वैश्विक व्यास वाटिका के मेरे सभी फ्लावर्स, सभी का स्वागत, सबको प्रणाम। जय सिया राम। पहले 2-3 जिज्ञासाएं। एक, मेरे श्रोता ने पूछा है कि आप कथाओं में और इन दिनों जो हम सबके साथ इस अनुष्ठान पर्व में संवाद रच रहे हैं, सब में अक्सर आपने कहा है कि चलो अब हम इस मुद्दे की सात्विक और तात्विक संवादी चर्चा करें। बापू, हम ये समझना चाहते हैं कि सात्विक और तात्विक संवाद का क्या अर्थ है। अच्छी जिज्ञासा है बाप। सात्विक संवाद का मतलब है जिस संवाद में जरा सा भी रजोगुण न हो। यहाँ रजोगुण का मतलब है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोला जाए, गाया जाए। दूसरों की वाह प्राप्त करने के लिए, दूसरों की तालियां बटोरने के लिए, दूसरे हमारा जय जयकार करे, हमारी जय बोले, इसीलिए जो संवाद रचा जाए जिसमें रस तो बहुत हो, सभी रस हो, लेकिन इन रसों की उत्पत्ति मूलतः शांत रस में न हुई हो। सभी विद्वानों ने, मनीषियों ने साहित्य के इन नवों रसों के लिए अपनी अपनी रुचि, अपना अपना आग्रह किया, बताया है। जैसे कि भवभूति कहते हैं कि रस में तो रस, करुणा ही एकमात्र रस है। कविकुल चूड़ामणि कालिदास को हम देखें तो वहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। सभी अपने अपने रस में डूबे रहते हैं। लेकिन मानस के आधार पर गुरु कृपा से मुझे यदि कुछ कहना है तो सभी रसों का उद्गम स्थान
शांत रस ज्यादा उपयुक्त है। आदि और अंत में शांत रस ही प्रधान रहता है और मध्य में भी शांत रस की झलक प्राप्त होती है। बिल्कुल स्थूल रूप में यदि मेरे भाई बहन हम देखें तो आदमी जब बोलना शुरू करता है इससे पहले शांत होता है। जैसे हमारी वेदांत परंपरा में कोई भी बात कही जाए तो शांति मंत्र से शुरू करते हैं, आखिर में भी ओम शांति ही शांति ही शांति कहकर हम विराम देते हैं। मूल में शांत रस होता है, बीच में भी शांत रस की झलक मिलती है। सभी रसों की अंतरंग धारा यदि देखें तो शांत रस की झलक मिलती है और अंत में भी आदमी फिर शांत हो जाता है। जैसे हमारे रामचरितमानस में भगवान शिव शांत रस में डूबे हमें दर्शन देते हैं। मगन ध्यान रस दंड युग, शांत एकाग्र चित्त ध्यान में डूबे फिर बहिर्मुख होते हैं। तो रस तो कई प्रकार के हैं, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रभावित हो जाएं ये बात और है, लेकिन हम दूसरों को प्रभावित करने की गिनती पूर्वक की चेष्टा करें, वो चर्चा सात्विक नहीं रहेगी, रजोगुणी हो जाएगी। जैसे कि आप बोलते बोलते लगे कि श्रोता वर्ग थोड़ा नीरस होता जा रहा है, तो कोई चुटकुला सुना दूं, कोई पंक्ति गा लूं और फिर वो एकदम वो हो जाए। ये सब जो प्रयास है ये भी एक वक्ताओं की कला है, यस, लेकिन है रजोगुण। मेरे पास इन दिनों इस जो संवाद हम कर रहे इतने दिनों से उसके बारे में बहुत मात्रा में प्रतिभाव आ रहे हैं। मैंने आपको इस 1 घंटे में जितनी मिनट बोलता हूँ सहज, इसमें कभी कोई चेष्टा नहीं की कि आपको ये मैं हंसाऊँ, ये करूँ। गाना भी बंद कर दिया, कभी बीच में गाया, फिर भी आप एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं। क्योंकि आत्मा को कोई गुण लागू नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। आत्मा न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, न सतोगुणी, फिर भी उस पर गुणों का आरोपण तो होता ही है। जैसे हम किसी के घर में 2 दिन के लिए मेहमान होते हैं साहब, तो ये घर हमारा नहीं है, लेकिन 2 दिन रहते हैं तो जिस कमरे में ठहरे, जिस बेड में सोए हैं, जहाँ बैठे हैं, वो हमारे पर थोड़ा आवृत तो होता ही है।
कठोपनिषद में आत्मा को अतिथि कहा है। आत्मा अतिथि है। आत्मा में कोई गुण नहीं है, लेकिन अतिथि बनकर हमारे देह में आत्मा आती है तो उस पर भी थोड़ा ये माया छन्नन देखिए, जिसको कहते हैं, एक थोड़ा आवरण सा हो जाता है। जैसे हंस जो होता है वो सत्व को ही ग्रहण करता है, असत्व को फेंक देता है, जिसको क्षीर नीर न्याय कहते हैं। आत्मा को कठोपनिषद ने हंस भी कहा है। ये हंस है। तुलसीदास जी संत को हंस कहते हैं। संत हंस गुण गह ही पय, परिहरि बारी विकार। मेरे भाई बहन, जो साधु सेवी है, जो संत सेवी है, उस व्यक्ति की आत्मा कौन? साधु ही उसकी आत्मा है, सद्गुरु ही उसकी आत्मा है, बुद्ध पुरुष ही उसकी आत्मा है। हमारी आत्मा कौन? हमारा गुरु, जो गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। यद्यपि एक आकार धारण करता है तो तीनों गुण उस पर आवरण के रूप में आ जाते, लेकिन है शुद्ध बुद्ध। हमारी आत्मा कौन? हमारा संत। संत हंस गुण गहि पय। तो मेरे भाई बहन, आत्मा की सहज गति से, जहां न रजोगुण है न तमोगुण है, ऐसे संवाद को सात्विक कहा जाता है। मेरे कई श्रोता कहते हैं, बापू हमने आपकी 50 कथा सुनी, किसी ने 100 सुनी, किसी ने 200, किसी ने 300 ज़्यादा सुनी होगी। 9 दिन एकाग्रचित से हम कथा सुनते हैं बापू, फिर भी इस संवाद की जो बातें चल रही इन दिनों में हरि कथा के रूप में, उसमें हमारा रसभंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बहुत रुचि और स्वाद से एक भी शब्द कहीं छूट न जाए, ऐसे सुन रहे हैं। इसी को कहते हैं सात्विक संवाद। कोई रस का आरोपण न होते हुए भी अखंड रस भंग न हो, क्योंकि अखंड भगवान है, परमात्मा है, और परमात्मा को हमने रसो वैसा कहा है। रस रूप है, इसलिए तुलसी कहते ध्यान रस। जरा भी रजोगुण न हो, जरा भी तमोगुण न हो, फिर भी बोलने वाला भी इतना रस ले सुनने वाले के कानों में शहद या अमृत घोल दे। ये सात्विक संवाद है। तामसी संवाद थोड़ा उग्रता से बोला जाता है, किसी पर प्रहार करने के लिए, व्यंग करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए। 50,000 की मेदिनी हो, इनमें कोई ऐसी व्यक्ति हो जो शायद नापसंद हो, तो बोलता है तो 50,000 के सामने, लेकिन प्रहार करता है जिसके प्रति थोड़ा द्वेष है, उसके ऊपर आक्रोश में बोला जाए,
आप कल्पना कीजिए, भगवान बुद्ध कभी आक्रोश में बोले होंगे? भगवान महावीर कभी आक्रोश में बोले होंगे? भगवान जगतगुरु आदि शंकर, हम सबका बाप, जो स्वरूप चित्र जी के रूप में हमारे पास है आज सब जगह, उसको देखकर आपको लगेगा वो कितने शांत सत्व प्रधान है, यद्यपि गुणातीत है। हाँ, किसी बात को प्रस्थापित करने के लिए वक्ता उच्च स्वर में बोले, लेकिन हमें तमोगुण न लगे। वक्ता भी गुणातीत हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ये तो हमारी औकात कहाँ। कम से कम संवाद सात्विक रहे। मेरे भाई बहन, पर्याप्त रूप में तो हम इससे छूट नहीं पाएंगे, लेकिन रजोगुण और तमोगुण, यद्यपि सत्वगुण भी, ये तीनों से मुक्त आदमी हो जाए, उसी को ही मैं मोक्ष कहता हूं। यद्यपि निर्वाण मोक्ष ये बड़ा गहन हमारे सनातन धर्म और शाश्वत धर्म में उसकी बड़ी महिमा है। कहीं तो निर्वाण को ही अंतिम लक्ष्य माना है। कई महापुरुषों ने निर्वाण को भी ठुकराया है, अपनी अपनी मौज, अपनी अपनी गति। लेकिन हम और आप जैसे संसारी लोग किसी बुद्ध पुरुष की कृपा से जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। मैंने अभी कहा, मेरे युवान फ्लावर्स याद रख, कोई साधु ही हमारी आत्मा। और जब मैं और आप अपने सद्गुरु को, अपने बुद्ध पुरुष को ही अपनी आत्मा समझेंगे तो हम कितने निर्भर हो जाएंगे। एक दो दिन पहले मुझे ये भी पूछा गया, बापू मोक्ष का आपका अर्थ क्या? मेरा अर्थ क्या, मैं तो आपसे विचार विनिमय करता हूं, मेरा विचार कोई अंतिम थोड़ा है। लेकिन फिर भी तुम्हारा मुरारी बापू जो मानता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। कुछ बताऊं यार, मेरी दृष्टि वो मोक्ष की महिमा गजब है, याद रखना। सनातन और वैश्विक धर्म जिसको हम कहते हैं, शाश्वत धर्म जो हमारी वैदिक परंपरा का, लेकिन हम जिस संसार में जी रहे हैं वहां मोक्ष की परिभाषा क्या करें? अभी तक जीवन की बातें पूरी समझ में नहीं आए हैं, कहाँ दूसरे मूलक की चर्चा करें। जलन मातृ साहब का एक शेर था, मृत्युनी ठेस वागशे तो शू थशे जलन। मृत्युनी ठेस वागशे तो शू थशे जलन, जीवननी ठेस नहीं तो हजी कड़वड़ी नहीं। जो हम जी रहे उसके बारे में ज्यादा सोचा जाए। माँ के पेट में हमारा अवतरण कब हुआ, कितने महीने रहे, क्या हुआ, कैसे डेवलप हुआ गर्भ,
ये सब उसके ज्यादा क्या चर्चा करें। और मृत्यु ध्रुव है, उसके बारे में जीवन की चर्चा की जाए। जहां जीवन की चर्चा होती वो सात्विक संवाद है। यद्यपि निर्वाण महिमावंत है, यस, लेकिन पहले जीवन को समझ ले। मैंने तो बहुत पहले कहा था, मोक्ष का मेरा मतलब है मोह मानी मोह, क्षय मानी क्षय। जिसके जीवन से मोह का क्षय हो जाए वो मोक्ष है। जो आदमी अपने बुद्ध पुरुष के चरण में पूरे अंतःकरण के कह सके, ईमानदारी से, न दंभ न कपट, कह दे नष्टो मोह, उसका मोक्ष उसके हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, हस्तामलक हो गया। नष्टो मोह। जैसे गरुड़ कहता है बुद्ध पुरुष भुसुंडी को, गए वो मोर संदेह। जैसे कहा गया, शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। मेरा तो सीधा साधा जीवन परक बात है। मोह का क्षय हो जाना वही मोक्ष है। लेकिन कुछ बातें और कहूं। अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाना, जीवन जीने वाले हम जैसे संसारी मेरे भाई बहन, अंधश्रद्धा से मुक्त होना मोक्ष है। अकारण और बेबुनियाद बातों में उलझकर विवाद करना, इन सभी विवादों से दूर रहना, अकारण बातों के विवादों से दूर रहना, मुस्कुराते रहना, ये मोक्ष है। तीन वस्तु, दंभ, कपट और अहंकार। दंभ उसको कहते हैं जो हमारे में नहीं है फिर भी हम प्रदर्शित करते हैं बुद्धिपूर्वक, वो दंभ है। बहुत सीधी सादी बात, जो हमारे में है नहीं लेकिन बहुत गिनती के साथ पेश करते हैं, वो दंभ है। और कपट, जो हमारे में है उसको बुद्धिपूर्वक छिपाना, एक कपट है। जैसे काम है, क्रोध है, सब कुछ हमारे में, हम जीव हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक इसको छिपाना एक कपट है। और हर बात में मैं, यही तो अहंकार है। शकट नो भार ज्यम स्वान ताणे। अंधश्रद्धा से मुक्त होना मोक्ष। हम जैसे जब जीवन जी रहे, हम संसारी लोग, बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की गति और है। अकारण विवादों से दूर रहना मोक्ष है। दंभ, कपट और अहंकार से विवेक पूर्वक दूर रहना मोक्ष है। और फिर मेरे 3 सूत्र, ईर्ष्या, निंदा और द्वेष से दूर रहना मोक्ष है।
तो मेरे भाई बहन, हमारा संवाद, जिसे मैं सात्विक संवाद कहता हूं, कि सात्विक तात्विक चर्चा करें, इनमें ये जो पल पल जो हमें फेस करना होता है, इसमें ये बहुत आवश्यक है। बड़ी दूर नगरी है मोक्ष, है अद्भुत, लेकिन पहले जीवन का तो ठीक से दर्शन कर लिया जाए। तो जो संवाद रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है, वो संवाद सात्विक है, ऐसा मैं समझता हूं और इसी आधार पर चलता हूं। दूसरी बात, तात्विक संवाद। तात्विक संवाद का तलगा जड़ा का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की चर्चा। दृष्टांत स्थूल हो, रूपक हो, उपमा हो, काव्य की पंक्तियां हो, शेरो शायरियां हो, लोकगीत हो, हमारे वेद का मंत्र, हमारे शास्त्रों के मंत्र, ये सब आए। भौतिक दृष्टांत हो, स्थूल बातें को उपयोग करके, सदुपयोग करके, जो अंत में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की और संकेत करना, उसको तात्विक कहते हैं। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर भी नहीं, सूक्ष्मतम। जिससे हम कथाओं में कई दृष्टांत देते हैं एक बात को समझाने के लिए, लेकिन अंत में तो उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतिम, उसको मैं तात्विक संवाद समझता हूं। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आए बिना केवल सत्व गुण प्रधान धारा, और वो भी कहते कहते रसभंग न हो, रुचिभंग न हो, ध्यान भंग न हो, इसी दृष्टि से शांत रस में डुबो कर लिए चलना और अंत में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की ओर संकेत कर देना, वो तात्विक है। इसी अर्थों में हम कथाओं में, संवादों में कहते रहते हैं, चलो कुछ सात्विक तात्विक संवाद करें। आपकी ये जिज्ञासा थी। अमेरिका का एक फ्लावर जो चाहता है, कई लोगों ने मुझे लिखा, बापू इन दिनों के ये जो संवाद है उसकी एक किताब बने, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में इसकी समरी हो, ये बहुत ज़रूरी है। अमेरिका से एक संदेश मुझे ये भी मिला, हमारे एक फ्लावर ने ये भी कहा कि इनमें जितनी वित्तजा सेवा की ज़रूरत पड़े वो हम करेंगे, लेकिन एक ग्रंथस्थ हो, ठीक से संवादित हो ये सभी प्रवचन। मैं स्वागत करता हूं इस विचार का। कल मेरी नितिन भाई से भी बात हुई थी। आप मुझे बता रहे थे कि बापू रोज के प्रवचन लिपिबद्ध होते जा रहे हैं। आज तक के सभी प्रवचन हमने लिपिबद्ध कर दिए, लिख लिए, इस संवाद की हरि कथा। भगवान ने चाहा तो ये भी होगा। आपको एक बात कहूं, मैं तो बोले जाता हूं, फिर तो प्रवाह चला जाए, फिर मैं क्या बोलूं मुझे खबर नहीं, मैं चिंता भी नहीं करता।
रोज नया स्मरण हो। लेकिन जब कुछ बातें संपादित हो जाती है, ग्रंथित हो जाए, जैसे हमारी राम कथा हमारे परम स्नेही नितिन भाई संपादित कर देते हैं, तो जब उसकी प्रथम कॉपी मुझे दिखाने के लिए आते और मैं देखता हूँ, तब मुझे मेरे ही बोले हुए शब्दों का, वचनों का स्वाध्याय होने लगता है। मेरी स्मृति लौट आती, ओ दादा ने ये बुलवा दिया। सबसे पहले ये पगड़ी याद आ जाती, ओ इसी पगड़ी रूपी जटा से ये गंगधारा बही थी और कितनी दूर निकल गई। मुझे फायदा होता है। ऐसे एक फ्लावर ने पूछा है, बापू आप ज्ञान की चर्चा भी कहते हैं, विवेक की चर्चा कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अपना अपना दायित्व निभाओ, प्रमादी न हो, और ये भी कहते हैं कि आखिर पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम। उसको और सरलता से समझाएं। युवानों की जिज्ञासा को मैं पहले आदर देता हूँ। सबकी जिज्ञासा का स्वीकार है और मेरी समझ और समय के अनुसार मैं जवाब देता हूँ। मेरी समझ में ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। और व्यासपीठ पर बैठने से ये तो नहीं सिद्ध हो जाता कि हमें सभी विषयों का ज्ञान है। ज्ञान तो गुरु कृपा है, बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान। यद्यपि व्यासपीठ पर स्थापित वेदों से लेकर रामचरितमानस, भागवत, जो भी हमारे शाश्वत और सर्व सनातन धर्म के सनातन ग्रंथ है, उसमें सब कुछ है। यस, सब कुछ है, लेकिन हमें सबका थोड़ा ज्ञान है। तो मेरे भाई बहन, मैं तो गुरु कृपा से जितना समझा वो आपके साथ बात कर, समझाने की भी मेरी चेष्टा नहीं, ध्यान देना। आपसे संवाद करता हूं, इतना ही मेरा काम है। मैं आपको समझाने नहीं आया हूं। मेरा प्रवचन भी मेरा स्वाध्याय है और इनमें मैं प्रमाद नहीं करता। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ज्ञान, भक्ति और कर्म का। मेरे युवान फ्लावर बेटे, एक छोटा सा दृष्टांत तो नहीं है, लेकिन इस बहाने मैं आपको समझाऊं क्या, आपसे बातचीत करूं। एक धोबी जो कपड़ा धोता है, धोबी ही क्यों, हम भी जो कपड़े धोते, जो स्वयं धोते। एक समय था मैं स्वयं अपने कपड़े धोता था। हाँ, एक गोल्डन टाइम था। ये यहाँ से एक कुटिया के गेट में आप प्रवेश करें, इससे पहले जो नाला है वो रूपावा नदी, जिसमें मैं नहाता था, वहाँ कपड़े धो लेता था। माँ जाती कपड़े धोने, उसके साथ जाता। कभी कभी बहुत मोटे कपड़े हो, चादर हो, ये हो, माँ धोती, फिर निचोने में माँ को मैं मदद करता था। एक छोर वो पकड़े, एक छोर में पकड़े। ये सब मुझे इन दिनों में बहुत याद आ रहा। वही नदी का तट, वही ये त्रिभुवन वट,
वही एक छोटा सा पानी का प्याऊ, मैं पानी दूसरों को पिलाता था और स्वयं इस सेवा से अमृत पीता था। सब मंजर सामने आते हैं, किन किन के प्रति संकेत करूं। यद्यपि आपकी बहुत मांग है कि बापू ये सब अंगत बातें कहो कहो कहो, लेकिन जितना उठता है वो बताऊं। मैंने इस नदी के तट पर कपड़े धोए हैं, मैंने विरड़ा उलीचा है। हम देहात में रहने वाले जब विरड़े को पानी को उलेचते हैं, फिर सीधा घुटने टेक कर हम पानी पीते हैं, सीधा डायरेक्ट मुंह डाल करके, और एक लकड़ी रख देते हैं उसके ऊपर घुटन रख करके हम सीधे पानी पीते हैं। ये सब यहाँ से ये नदी थोड़ा मोड़ लेती है, थोड़ा तो प्रवाह बदल गया। सालों पहले की बात है, 65 कितने साल पहले की मैं बातें करूँ। यहाँ एक छोटा सा मोड़ नदी लेती थी, वहाँ ये बावल के झुंड रहते थे। वहाँ एक छोटा सा टीला था, रेत का, बालू का, बड़ा प्यारा था। वहाँ मैं वहीं बैठता था। सावन महीने में रेती का, बालू का शिवलिंग बनाता था और उस पर नरम मिट्टी का लेपन करता था ताकि बालू गिर न जाए। जो फूल उपलब्ध हो शिव जी को चढ़ाता था। कभी चना, कभी शिंग का दाना शिव जी को भोग लगाता था। आपको कहूं, कभी कभी इतना आनंद आता था कि मैं वहीं सो जाता था। ये मेरी सुबह की बहुत दिनों चली पूजाएं थी। और घर जाने में दोपहर को देर होती थी, दादाजी के भोजन का समय होता था और मैं यहाँ सो गया। यहाँ के सभी वृक्ष मेरे कल्पतरु है, मेरे सुरतरु है। इससे मेरी ममता और लगाव है। खुमार 12 बंकवी का एक शेर है, वो फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे। मेरी तरह जो भी देहातों में रहे हैं, इन सबके यही अनुभव है, अपने अपने ढंग के। वो दृश्य मेरे सामने आता है, फिर बोल दूं साहब। कभी बहुत देर हो जाती थी, 1 बज जाता। और दादा सावित्री माँ को पूछे, अभी नहीं आया, देर हो गई। फिर माँ कहती, मैं अभी बुलाती हूँ, बुला लाती। माँ आती थी। मैं वहाँ सोया हूँ, माँ जगाती थी। दादा को भोजन का समय हो गया। हाँ, मैंने कहा माँ मैं खबर नहीं, सो गया। तो ये सब जो है, इसलिए तो मैं कथाओं में गाता हूँ, जो हमारे यहाँ गाया गया, मने वन रावण से वालू वैकुंठ नहीं। मैं तो कहता हूँ, मने मारू तलगा जरड़ू छे वालू, હું ક્યાંય नहीं आऊं। जिसको अपने मूल और जड़ों से मोहब्बत नहीं, वो कैसे फलित होगा।
फिर मैं ये कपड़े धोता था, फिर तो मैं अपनी शिक्षक की ट्रेनिंग लेने गया। गांधीवादी संस्था सर्वोदय आश्रम शाहपुर जूनागढ़ के पास। वहाँ तो हमें सब स्वाश्रय करना पड़ता, शौचालय साफ करना, कमरे साफ करना, ये सब हमें करना पड़ता था। और कपड़े तो हाथ से ही धोने पड़ते थे। तो हम सब जानते हैं कपड़े धोने में मेहनत चाहिए, श्रम करना पड़ता है। और कपड़े को ठीक से धोने के लिए साबुन चाहिए और तीसरा पानी चाहिए। मेरे युवान फ्लावर, अच्छे से अच्छी किस्म का साबु हो, लेकिन आप मैले कपड़े पर उसको घिसे ही ना, बस रखो, तो क्या कपड़ा मैल मुक्त होगा? नहीं तो। और चलो आपने साबुन का उपयोग कर भी लिया, फिर इस कपड़े को आप रगड़ो ना, घिसो ना, ठीक से वो निचो ना, तो क्या मैल मुक्त होगा? चलो मैल चला गया तो साबुन के फिन रह जाएंगे, एक दूसरा मैल रह जाएगा। चलो हमने मेहनत भी की, साबुन का उपयोग किया, लेकिन बहुत अनिवार्य तत्व है जल। बिना जल साबुन बर्बाद, मेहनत व्यर्थ, चुनरिया मैली ही रह जाएगी। मेरे युवान फ्लावर, साबुन है ज्ञान, अच्छी किस्म का साबुन एक ज्ञान है। ज्ञान के जैसा कोई पवित्र वो नहीं, ऐसा भगवत गीताकार भी कहते, सभी शास्त्र कहते। और हम जो मेहनत करते हैं कपड़े धोने के लिए, यह है कर्म। और जल है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति जल बिनु, प्रेम है जल। कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कितना ही आदमी कर्मयोगी क्यों न हो, लेकिन यदि प्रेम नहीं, मेरे गोस्वामी जी तो कहते, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। जलपोत जहाज जैसे बिना कर्णधार शोभित नहीं होता, वैसे प्रेम के बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। एक कपड़े धोने की प्रक्रिया को युवान याद रखना बेटा। ज्ञान का साबुन कर्म का पुरुषार्थ हमारा, और प्रेम का पानी। ये तो रही आपकी जिज्ञासा। और मेरे पास मेरे बोले हुए शब्दों की भी छोटी छोटी किताबें जो छपी है, ऐसी एक किताब है, उसको मैं यहाँ आकर देख रहा था। इसमें बोली हुई कुछ बातें मैं आज आपको संवाद के रूप में कहना चाहता था। मैं तो भूल गया, लेकिन ये मेरे बोले हुए शब्दों को संपादित किया एक छोटी सी किताब जो है, उसमें सब मुद्दे लिखे। मैंने सोचा, आकर जब बैठा यहाँ, सोचा कि इसी पर कुछ कहूँ।
वो प्रवाह तो चला गया, मुझे देखना पड़ेगा। पक्का आप कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में, हम जैसों के लिए बहुत फायदा कारक होगी। श्रीमद् भागवत जी का संदर्भ है, जब कभी लिया होगा, मैं न भूलता हूं तो एकादश स्कंद में एक प्रश्नोपनिषद, एक प्रश्नोत्तरी है। सुबह देखा तो मुझे लगा कि मैं उसी का मेरे लिए स्वाध्याय करूं, आपको शेयर करूं। गमतानो करिए गुलाल, साईं मकरंद दवे ने कहा था। इसमें पूछा गया है, इसमें 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? जैसे अन्नदान, खबर नहीं कई प्रकार का दान है, लेकिन यहाँ जो है मेरे भाई बहन, हम सबको सीखने जैसी बात है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान वो है कि परमहंसों की संहिता के कथन के अनुसार सामर्थ्य होते हुए भी हम सच्चे हैं और सामर्थ्य भी है, फिर भी हम क्षमा कर दें, वो सबसे श्रेष्ठ दान है। अपनी जगह हम सच्चे हैं और समर्थ भी हैं, फिर भी सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दें। बहुत प्यारा बाप, मैं और आप जरा बहुत सोचे और जीने का प्रयास करें। शॉर्ट में कह दूं, सामर्थ्य होते हुए भी सामने वाले को क्षमा कर देना, वो बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ा तप क्या है? तप की कितनी बड़ी परिभाषाएं हैं। हर एक विचारधारा, साधना पद्धति में तप की अपनी अपनी अभिभावना है। यहाँ हमारा एक परम भागवत ग्रंथ कहता है, जीवन में से सभी कामनाओं का परित्याग करना, ये तप है। अब सभी कामनाओं का परित्याग हम जैसे संसारी जीवों के लिए कहाँ सरल, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा मेरे भाई बहन कि जितनी इच्छाएं कम की जाए। मैं फिर पीछे के संवादों की बात याद कर रहा हूँ, बीच में भी याद की। जीव के पास इच्छा है, सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर के पास सामर्थ्य है लेकिन इच्छा नहीं। ईश्वर का सामर्थ्य और हमारी विश्व के परम मंगल की इच्छा, ये मिल जाए तो आनंद आनंद हो जाए। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मान संच। कामनाओं का त्याग करना,
संयमित करना, चलो कम करना। ये तप है। तीसरी बात है, सबसे बड़ी शूरवीरता क्या है, सबसे बड़ा शौर्य क्या है? यहां बताया गया, अपने स्वभाव को जीतना ही सबसे बड़ा तप है। हम स्वभाव के अधीन हैं। स्वभाव हमें बलात् खींच जाता है। स्वभाव को समझकर, बातचीत करके, उसका दमन करके नहीं, जीवन को जीने का अभ्यास करना, ये शौर्य है। अपनी प्रकृति पर नियंत्रण शौर्य है। सबसे श्रेष्ठ तप क्या है? सबसे श्रेष्ठ सत्य क्या है, जिसको सत्यम परम धीमहि हम कहते हैं। सभी में परमात्मा का दर्शन करना, उसको ज्ञान भी कहा है, सत्य भी कहा है। सब में हरि है, विलस रहा है। हम सभी में परम तत्व को देखते हैं, शुभ को देखते हैं और शुभ तत्व को ग्रहण करते हैं। आनो भद्राकृतवो। हम पूरी वसुधा, हमारे मनीषियों ने, हमारे शाश्वत महापुरुषों ने हमें सिखाया है, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानाम। सभी में हरि का दर्शन, उसको यहां सत्य बताया है। संसार में सबसे श्रेष्ठ ऋतु कई है, मौसम। वसंत ऋतु ऋतुराज मानी गई। शरद की भी अपनी महिमा है, हेमंत की भी, शिशिर की, पानखर की भी अपनी महिमा है, वर्षा की तो क्या कहे। लेकिन बहुत प्यारी बात यहां बताई गई, जब हमारी जुबान से सत्य प्रिय निकले, इस मधुर बोली निकले, इसके समान कोई श्रेष्ठ ऋतु नहीं है। ऋतम च सत्यम च। हमारी जुबान से जब ऋत निकले, सत्य निकले, इस सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। बाकी सब का मौसम है। इसको तात्विक कहते साहब, याद रखना, ये तात्विक बातें हैं। सार सार सार। सबसे श्रेष्ठ सन्यास क्या है? यहां बताया, त्याग ही सबसे श्रेष्ठ सन्यास है। त्याग। और बताया, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? अर्थ। यहां लिखा, सबसे श्रेष्ठ धन है धर्म। धर्म हमारा सबसे श्रेष्ठ धन है। सभी धर्मों की शुभ बातों को
हम सम्मान देते हैं, लेकिन सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, हमारी मूल शाश्वत परंपरा, वो जो धर्म की बात करता है, जो धर्म की महिमा गाता है, उसमें जो कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ धन क्या, तो बोले धर्म। धर्म की तुलना में और कुछ मूल्यवान नहीं। धर्म, और धर्म मानी आपको तुरंत स्मरण में आ जाएगा मेरे व्यक्तिगत विश्राम के लिए जो मानस से, गुरु कृपा से मैंने जो निकाला, वो है धर्म मानी। धर्म की इतनी बड़ी व्याख्या है, अद्भुत है। भगवान मनु धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम मनुज कहलाए। मनुज कहलाने वाले सभी, किसी भी देश के हो, कहीं के भी हो, कोई भी हो, सब मनु की संतान है। मेरे गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिससे पूरी नर सृष्टि, मानव सृष्टि निर्मित हुई। वो भगवान मनु ने धर्म की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। कई मनीषियों ने धर्म की बातें, धर्म चतुष्पाद है ये भी कहा। इन सभी को गुरु कृपा से समझते, और खास करके मानस के आधार पर धर्म क्या है, धन ही धर्म है, धर्म ही धन है। तो ये धर्म क्या है? धर्म है सत्य, प्रेम और करुणा। धर्म न दूसर सत्य, जिन बार बार चर्चा की है, दोहराऊ ना। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? परमात्मा स्वयं सबसे बड़ा यज्ञ है। परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। सभी आहुतियां कायेन वाचा मनसा समस्त इंद्रियों से जो कुछ होता है, वो सब हम परमात्मा रूपी यज्ञ में ही आहूत करते हैं। अथवा तो गीता के न्याय से परमात्मा का मंगलमय नाम का जप यज्ञ है। वाह वाह का इनकार नहीं, लेकिन वाह वाह को इतनी प्रधानता न दी जाए, प्रधानता स्वाहा स्वाहा को दी जाए। जहां स्वाहा स्वाहा की महिमा, वो यज्ञ है। सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? ज्ञानोपदेश ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। ज्ञानोपदेश। किसी के साथ ज्ञान की चर्चा करो, या आप बहुत बड़ी दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा बड़ा प्यारा शब्द है। कभी किसी एक क्षेत्र के महानुभाव ने व्यासपीठ की आलोचना करते हुए कह दिया था कि जहां दक्षिणा और प्रदक्षिणा प्रधान हो, इसको मैं नहीं मानता।
कि व्यासपीठ आती है तो दक्षिणा, दक्षिणा द्रव्य के रूप की बात नहीं है यार। दक्षिणा मीन्स ज्ञानोपदेश। दक्षिणा तो ज्ञान का कथने वाला महापुरुष हमें दे रहा है। भूरिदा जना, हम क्या उसको दक्षिणा दें। और प्रदक्षिणा, इस दो शब्दों को ठीक से लगाकर एक महानुभाव ने आलोचना की थी। और मुझे विशेष आनंद है कि जब व्यासपीठ की आलोचना होती है तब ज्यादातर केंद्र में मेरी ही व्यासपीठ होती है। मुझे आनंद है। दक्षिणा तो है ज्ञानोपदेश। ज्ञानदाता। सबसे बड़ा बल क्या है? यहां बताया सबसे बड़ा बल है प्राणायाम। प्राणायाम कुंभक, रेचक, पूरक, कई प्रकार के बल की चर्चा है संसार में, लेकिन प्राणायाम इस सबसे बड़ा आदमी का बल है। मुझे कई लोग पूछते हैं, बापू आप प्राणायाम करते हैं? मुझे पता नहीं, पढ़ा है प्राणायाम के बारे में, लेकिन व्यासपीठ पर गाते हैं, बोलते हैं। बैठकर पलाठी लगाकर भीतर से नर्तन करते हैं, इसमें सब मेरे प्राणायाम हो जाते हैं, सभी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। तो बाप, कभी मैंने ये चर्चा की होगी गुरु कृपा से, मेरी समझ के अनुसार एक छोटी सी किताब में संपादित, जो यहाँ आकर बैठा तो देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ कहूँ। अचानक कोई चीज मिल जाती है ना तो मुझे लगता है ये संकेत है कि इस पर बोलो। तो बाप, आज के संवाद को मैं विराम दूं इससे पूर्व लॉकडाउन में जो छूट छाट दी गई है, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। अपने स्व और सर्व के हित में डिस्टेंस बनाए रखिएगा। बाहर जाओ जहाँ जहाँ तो ये जो नियम बताए, मास्क की बात है, हाथ धोने की बात है, घर में आओ तो नहा लो, स्वच्छ कपड़े पहनो, एक प्रमाणिक डिस्टेंस बनाए रखो। स्व और सर्व के हित में बहुत जरूरी है। हम सबके परम हित में इन बातों का निर्वहन करें इस अनुष्ठानी दिनों में। ऐसा पुनः एक बार विनय करके मैं आज की हरि कथा को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर आपके साथ संवाद करूँगा, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः एक बार सभी को मेरा प्रणाम।
जय सिया राम।